अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बॉर्डर्स, शेडिंग, सोड एंड शो एंड हाइड पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शो एंड हाइड क्या है। शो एंड हाइड बेसिकली शो और हाइड का ही काम करता है। शो मीन्स दिखाना और हाइड मीन्स छुपाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फार्मूला लिख लिया जिसको आप जानते हैं इजिकल्स टू आर एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आप कुछ भी लिखना चाहें, अगर आप ये भी इस तरह लिखें, अगर मैं देखें लिख रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर इसके लिए टाइम कम होने की वजह से मैं ये फार्मूला लगाता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखें इसमें कोई मसला नहीं है। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास शो एंड हाइड क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ शो एंड हाइड को, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे मैं दो चीज़ इस्तेमाल करूँ। क्या करूँगा? दो चीज़ें। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा टैप। क्या करूँगा? टैप। जब भी मैं टैप 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 टैप, देखो मैं टैप दबा रहा हूँ, टैप टैप टैप। जब भी टैप दबाऊंगा तो क्या आएगा, मेरे पास एरो आएगा, और इसकी जगह मैं दबाता हूँ स्पेस। देख रहे हैं? तो जब भी मैं क्या करूँगा, जब भी मैं स्पेस दबाऊंगा तो वो मुझे क्या देगा, डॉट देगा, और जब भी मैं टैप दबाऊंगा तो मुझे क्या देगा, एरो देगा। तो यही बेसिकली शो एंड हाइड का काम है कि हमें बताता है कि आया के बंदे ने या टैब यूज़ किया है या तो क्या यूज़ किया है, स्पेस यूज़ किया है। तो ये बेसिकली काम करता है और ये प्रिंट में नहीं आता। सही। अगर आपको इसमें देखना है, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं बता जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू एक तरह का आप समझ लें कि एक तरह का जादू है या कुछ एक फ्यूचर देखने चीज़ है। मतलब इसको समझाने का मतलब ये है कि प्रिंट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से लगेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे जो आता है वो एग्जैक्टली प्रिंट में आता है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप कंट्रोल F2 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल F2। जैसे मैंने कंट्रोल F2 दबाया, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। सही है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये शो नहीं हो रहा, इवन तो यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं आता। तो अगर आपको ऐसे ही देखना हो कि आया बंदे ने स्पेस यूज़ किया, टैब यूज़ किया, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, शो एंड हाइड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब स्कूल बच्चे आते हैं या कई कॉलेजेस में आते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमारा नाम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप देखते हो टीचर का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अली लिख दिया, ये ए से जो नाम आते हैं ए लिख दिया, फिर बी से बिलाल फॉर एग्जांपल, तो हमें बी से लिख दिया, फिर सी से लिख दिया, फिर के से, फिर जेड का निशान। सही है, सही है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मुझे क्या करना है, इसको असेंडिंग और फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, ए से लेकर जेड तक, और जेड से लेकर मुझे क्या करना है, ए तक करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास क्या है, ए से लेकर जेड तक है। सबसे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अब देख लेते हैं हमारे पास, हाँ सही, सबसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे असेंडिंग करना है कि आपको डिसेंडिंग करना है, मेरे से पूछ रहा है। मेरा असेंडिंग तो मेरे पास है। असेंडिंग क्या होता है, ए से लेकर जेड तक, और डिसेंडिंग होता है जेड से लेकर ए तक। मैंने क्या कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया, मैंने ओके कर दिया, और आप देख सकते हैं जेड पहले है, सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए है। इसी तरह से अगर मुझे इसको उल्टा करना हो, मुझे ए से जेड तक करना हो, तो आप इसको असेंडिंग करते तो क्या हो जाए, असेंडिंग हो जाए। तो ये बहुत अच्छा काम है कि आप ए से लेकर जेड तक खुद ब खुद आपके लिए असर काम करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऐसे दुनिया मशहूर थोड़ी है ये, तो इसीलिए मशहूर है क्योंकि इसके अंदर सब काम आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, मगर आप समझें, प्रैक्टिस करें तो ही मुमकिन है। सही। उसके बाद हमारे पास आता है शेडिंग। अब शेडिंग क्या है, शेडिंग को मैं कुछ इस तरह समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं यहाँ लिखता हूँ, सही है, मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। सही। अब मैं क्या सबसे लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं सी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैंने जैसे लिखा उसने उस चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया, उसने पूरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। वो आप कहेंगे सर इसमें हमारे शेडिंग है और हाईलाइट में फ़र्क क्या है? देखिए हाईलाइट क्या करता है, वो सिर्फ उस टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, मगर शेडिंग क्या करता है, शेडिंग तो पूरे बैकग्राउंड तक काम करता है। गेट मी? तो उसने क्या किया, पूरे का पूरा, आप देख रहे हैं क्या किया उसने, पूरे का पूरे क्या कर दिया, इसको पूरा यहाँ तक लिया। अब देखा होगा सीवीज़ के अंदर इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे सीवी किस तरह बनाते हैं। तो अब देखें सीवी कुछ पढ़ना ना हो, कहीं करना ना हो, तो हम इस तरह से वो नज़र आता है। वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास आता है शेडिंग से। तो शेडिंग में हमारे पास क्या है, बहुत सारे हमारे पास कलर्स हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम देखें बहुत सारे कलर्स मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ कर दें, मोर कलर्स चाहिए तो आप अपना कलर मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाह रहे हैं कि मेरा खुद का कलर बन जाए, तो आप सब पे देखिए, अगर आपको इस तरह चाहिए खुद भी कलर, ग्राफिक्स ज़्यादा पूरा आ रहा है, तो जो भी आप कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दे, तो वो आपका कलर बन जाएगा। सही। अच्छा, उसके बाद
हमारे पास बच्चा है, इसका नाम है हमारे पास है बॉर्डर्स। क्या कहलाता है? इसका नाम है बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स बेसिकली क्या होती है? बॉर्डर्स मींस डेफिनेटली अगर हम कहें कि भाई एक मुल्क की दूसरे मुल्क की क्या बॉर्डर होती है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह से अगर बॉर्डर लगानी है, हमारे पास बहुत तरह के बॉर्डर्स है, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फार्मूला लिख लो तो कि हमें काम करने में हमें आसानी हो जाए। सही है, सबसे पहले मैं लिख लिया सारा काम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स में आते हैं। अब हमारे पास सारे ये वही हैं जो अंदर आ रहे हैं। आपको आना है बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर। बॉर्डर एंड शेडिंग के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा बॉर्डर। देखिए हमें मिल गया पेज बॉर्डर हमारे पास है, एक हमारा बॉर्डर। सबसे पहले हमें करना है बॉर्डर्स को। सही। अब बॉर्डर्स क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे कोई चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आया हमारे पास बॉर्डर शेडिंग के अंदर। शेडिंग करने के बाद हमें यहाँ मिलता है बॉक्स। नन करेंगे तो डेफिनेट नन तो नहीं आएगा। अब बॉक्स के अंदर जैसे मैं क्लिक किया, आप देखिए मेरे पास स्टाइल्स आ गए। इसकी आउटलाइन कैसी हो, किस तरह से, देखिए मैंने इस तरह कर दिया। और ये आप क्या दे रहे हैं? ये आपको प्रीव्यू दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर नहीं भी चाहिए ना तो आप क्लिक कर दें। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, जहाँ कहीं भी चाहिए आप क्लिक कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है इसका कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैं करूँगा ओके, तो अब दिखेगा मेरे पास हम वापस से आ गए। सही। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे आने के बाद मुझे अब मैंने कलर चेक कर लिया। असल मैंने पहले कलर को सेलेक्ट नहीं किया। अब देखा हमारे पास कलर आ गया। सही है। अब इसकी तरह से हमारे पास इसके अंदर भी दो वैरायटीज़ हैं, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं अप्लाई टू, मतलब किस पे मैं अप्लाई करूँ, किस पे लगाऊँ। तो इसको ये कह रहा है कि आपको टैक्स। अब ये टैक्स की क्या मुराद है? टैक्स का मुराद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जितना मैं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जितना मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे गया, बॉर्डर शेडिंग में गया और मेरे पास यहाँ से पूछा था टैक्स या तो पैराग्राफ। अब देखिए अगर मैं टेक्स्ट पे करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ देखिए नजर आ रहा है आपको मैश दी न्यू। अब देखिए यहाँ नजर भी आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगा देगा। मतलब जितना मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया होगा, जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही आ जाएगा। सही है। अगर मैं करता हूँ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ पता है क्या होता है? पैराग्राफ मतलब यहाँ से पूरे पैराग्राफ को करेगा। अगर मैं टेक्स्ट को करता हूँ जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही आएगा। यहाँ दिखा भी रहा है किस तरह प्रीव्यू आएगा। सही है। इसके साथ साथ हमारे पास शेडो है। अगर आप देखिए मैंने पहले क्या शेडो नहीं, शेडो में साया। अगर साया चाहिए तो साया आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको 3D चाहिए 3D आ जाएगा। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सही है। उसके बाद आपने ओके कर दिया और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे को पहले बताया था कि अगर टेक्स्ट पे करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पर ही आएगा जितना आपने इस पर अप्लाई किया होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, इसका नाम है पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर बड़ा अच्छा है। इसके अंदर हमारे पास 7 चीज़ें तो वही हैं, मगर देखें इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले हमारे पास पेज बॉर्डर के अंदर हमारे पास बॉर्डर हम सबसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी स्टाइल ले लेंगे। उसके बाद ये पैराग्राफ पे अब अप्लाई नहीं होगा। अब किस पे अप्लाई होगा? ये हमारे पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने देख लिया हमें कहाँ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस साइड पे चाहिए, इस साइड पे नहीं चाहिए, इस साइड पे नहीं चाहिए। आपको कहीं पे भी चाहिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि भाई हमें कहाँ जाना है। हमें सिर्फ फर्स्ट पेज पे जाना है, हमें एक्स दिस सेक्शन, और हमें हर पे जाना है, हमें होल पूरे डॉक्यूमेंट में जाना है। होल डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करें, इसको ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया और आप प्रीव्यू करें तो आपको डेफिनेटली यहाँ पूरा तो नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि हमारा जितना यहाँ तक नजर आ रहा है, आप देख सकेंगे पूरे पेज पे आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, ये देखें चारों दफा आ रहा है। सही है। तो अगर आपको पूरे पेज पे लाना है तो क्या करें, इसको पेज बॉर्डर कर दें। सही है। उसके बाद लास्ट चीज़ इसके अंदर जो हमें पढ़नी है वो है पेज बॉर्डर के अंदर। पेज बॉर्डर वापस जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास आता है आर्ट। अब आर्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए ई कार्ड बना रहे हैं या तो किसी के लिए फॉर एग्जांपल कुछ और बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिल लगाने हैं, अगर आपको स्टार लगाने हैं, अगर आप कुछ भी लगाने हैं, आपने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। और अब हम जब प्रीव्यू कंट्रोल F2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे क्या करें, यहाँ पे एक आर्ट आ गया। देखिए ना। तो ये बेसिकली आज हमने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आज हमने की हैं। सबसे पहले हमने शो इन हाइट सीखा, उसके बाद असेंड डिसेंड जिसको शूटिंग कहते हैं, उसके बाद हमने बॉर्डर सीखा, उसके बाद हमने क्या सीखा, शेडिंग सीखा। आई होप आपको सब चीज़ समझ आ रही है। फॉर मोर वीडियोज यू कैन कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।